तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में देती है और इसके लिए पेमेंट आपका एम्प्लॉयर करता है। इस बेनिफिट की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, इसी लक्ष्य और उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं और ईपीएफ के सदस्य हैं तो ईपीएफ के सदस्य बनते ही आप बीमा के भी सदस्य बन जाते हैं। जी हाँ, ईपीएफ के तहत एक सुविधा है जिसका नाम है ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ईडीएलआई के तहत सभी लोगों को बीमा मिलती है जो लोग भी ईपीएफ के सदस्य हैं, यानी कि जिनका भी ईपीएफ कटता है, जिनका भी पीएफ कटता है और ईपीएफओ में उनका फंड जमा होता है। तो आज ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर आप पहला ही ईपीएफ फंड जमा करते ही किस प्रकार से आप बीमा के सदस्य बन जाते हैं और आपको क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पहला फंड जमा करते ही ईपीएफ के साथ साथ आप ईडीएलआई के सदस्य यानी बीमा के सदस्य बन जाते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। पेमेंट नहीं करने का मतलब है कि इसके लिए आपसे कंपनी पैसा नहीं लेती है, कंपनी खुद आपके लिए उसमें इन्वेस्ट करती है। हालांकि ये 0.5% होता है, यानी कि अगर 100 रुपए का अगर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो मात्र 50 पैसे का कंट्रीब्यूशन आपका इंश्योरेंस के लिए होता है। तो इजीली आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ में से पे कर पाती है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3, इसके लिए आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट भी फिल करने की जरूरत नहीं है। असल में जब आपका ईपीएफ शुरू होता है तो उसके साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगर जो सदस्य है ईपीएफ का उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वैसे कंडीशन में जो नॉमिनी है या फिर जो उत्तराधिकारी है उसको इसका बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट कैसे मिलता है और किस प्रकार से मिलता है, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर 12 महीने से कम समय के लिए ईपीएफ की राशि जमा हुई है, मतलब नया कोई एम्प्लॉय बना है, सिर्फ 12 महीने तक ही पैसे जमा हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जितना पैसा जमा हुआ है पिछले 12 महीनों में और जितने समय के लिए जमा हुआ है उसके एवरेज के बराबर की राशि बीमा के रूप में मिलती है। यदि यह राशि 50,000 रुपए से ज्यादा है तो 50,000 रुपए मिलेंगे प्लस 50,000 से अधिक जितना भी बेनिफिट है, मतलब जितना भी जमा राशि है, एवरेज राशि है, उसका 40% मिलेगा। ये मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज होता है। अगर मृत्यु 28 अप्रैल 2021 के बाद हुई है, उसके पहले के अलग कंडीशन से 28 अप्रैल 2021 के बाद हुई है, तो ऐसे कंडीशन में 12 महीने से ज्यादा अगर काम किया है, 12 महीने से कम वाला तो मैंने बता दिया, 12 महीने से ज्यादा अगर काम किया है तो जितना भी 12 महीने का एवरेज है उसका 35 गुना, लास्ट 12 महीने जो है उसके एवरेज का 35 गुना बीमा की राशि मिलती है। साथ ही ईपीएफ अकाउंट के एवरेज का 50% मिलता है। दोनों को मिलाकर मिनिमम 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम 7 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में मिलती है। मिनिमम तो 2.5 लाख मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम 7 लाख तक मिलेगा, दोनों मिला के, जो दो मैंने कंडीशंस बताए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम सभी लोग अपने लोगों को यानी नॉमिनी को जरूर रजिस्टर्ड करके रखें। ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से ही ईपीएफओ पोर्टल के थ्रू। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, यदि कोई नॉमिनी नहीं है, वैसे कंडीशन में उत्तराधिकारी के रूप में परिवार होगा, सभी सदस्यों को बराबर रूप से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिर्फ इसमें कुछ कंडीशन से किनको पैसे नहीं मिलते। तो पहला, एक बालिग पुत्र को पैसा नहीं मिलता है, ऑलरेडी जो बालिग हो चुका है वैसे पुत्र को पैसा नहीं मिलता है। वैसी पुत्री जिनकी शादी हो चुकी है और उनके हस्बैंड जीवित हैं, मतलब कि काम करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है। और तीसरा होता है पुत्र वधू जिनके पति जीवित हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10, इस पे अधिकार सभी पुत्रों का बराबर होता है। मतलब वो पुत्र जो जिनकी मृत्यु से पहले जन्म हुआ हो या मृत्यु के बाद भी हुआ तो भी उसका भी उतना ही अधिकार होता है। यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में परिवार के सदस्य हमेशा ही नामित होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में देती है और इसके लिए पेमेंट आपका एम्प्लॉयर करता है। इस बेनिफिट की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, इसी लक्ष्य और उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि अगली बार ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिले, कहीं और से रैंडम तरीके से ना मिले। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।